Hello dear students and welcome you all once again on your favorite platform Charity Studios। बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्लास 9 फिजिक्स का सच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वी ऑल नो व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है हमें 7th-8th क्लास से पढ़ाया जाता है, इवन ना भी पढ़ाया जाता है तब भी हमारे दिमाग में मोशन सुनते क्या आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने के भी अलग अलग डेफिनेशन है। अब हमें इस मोशन को, जिसे हम सिंपल मूवमेंट बोल देते हैं, मूवमेंट समझ लेते हैं, इसको भी हमें काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स के रिस्पेक्ट में समझना होगा। हमारे सिलेबस में बहुत वास्ट नहीं दिया हुआ है मोशन का डिस्क्रिप्शन, बट स्टिल देयर यू आर नाउ गोइंग to know about so many new technical terms to define motion। अब उसके बाद देखिए, मोशन से फिर हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्टेंस के साथ हमें एक नया टर्म डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कितना है किसी ऑब्जेक्ट का। किसी ऑब्जेक्ट ने अगर मूव किया है या हमसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो कितना दूर है, क्या डिस्टेंस है इसका। या फिर अगर हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये है हमारा मोशन। अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, अब ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, ठीक है। अब जो मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पे कोई है, वो ऑब्जर्वर के लिए तो डिस्टेंस 0 है, इसने तो मूव ही नहीं किया है ना। इसके हिसाब से तो इस पोजिशन में मूव कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा और आप इसको बहुत सिंपली क्लियर कर पाओगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो सही आंसर क्या है। इस पॉइंट के रेफरेंस में तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, लेकिन अब जो ऑब्जर्वर इसी ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया है ना, उसके लिए तो इसका डिस्टेंस बढ़ा है। तो अब इसका आंसर सही है या इसका आंसर सही है। अब डिस्टेंस कितना है इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जर्वर कहाँ है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर के लिए एक और टेक्निकल टर्म नया आ गया, रेफरेंस ऑफ पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से हम जानते हैं कि पोजीशन क्या है, पोजीशन से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस क्या है। समझ रहे हैं आप लोग। अब डिस्टेंस फिर जब हमें पता चलता है, उसी से रिलेटेड हमें स्पीड पता चलती है किसी ऑब्जेक्ट की, कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसके रिगार्डिंग हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अब स्पीड कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक अलग टर्म है जो कि डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, बट डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपल टर्म से समझ सकते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट और इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज हमने डिफाइन किया स्पीड से। अब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है, यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, दैट इज वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन समझना। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट समझना होगा, तो हम उसके बाद रेफरेंस पॉइंट समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हम समझेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज टर्म का मतलब क्या है, एवरेज मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस वो एवरेज है, या डिस्प्लेसमेंट वो एवरेज है, स्पीड या वेलोसिटी। लास्ट है कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था शायद कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज हम कवर करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। और हाँ, आज मैं ये भी बताऊंगी आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, और साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का यूनिट अगर आपने पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा किसी बुक में या अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें दोनों का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही है। तो डिफरेंस क्या है, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। नहीं, there is a lot of difference between velocity and speed, as well as there is a difference between distance and displacement। तो हम वो सारी चीजें समझेंगे और फिर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे।
So today we are going to cover one very important topic of class 9 physics, and that is we are going to understand today two very important terms. These are the position and point of reference. In the last lecture we have taken the overview of motion in a straight line. What is motion? What is position? What is point of reference? Distance, displacement, acceleration, velocity, speed. So today we are going to start dealing with these technical terms one by one, and in this lecture our main focus will be in understanding that what is position and what is point of reference, and how to understand motion with respect to position and point of reference, how important it is to understand position and point of reference to learn motion in a straight line, right? So let's begin with today's class. So let us begin with understanding what is position. तो मतलब पोजीशन क्या होती है? पोजीशन हम किसी ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस या उसकी दूरी कितनी है बेसिकली. दिस इज व्हाट इज पोजीशन. तो अब जहां से हम उस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. वहीं से हम उसकी दूरी ऑब्जर्व कर रहे हैं. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए जहां से हम उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे, राइट? अब अगर ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट इन अ स्पेस दिस इज अ पॉइंट. अब मुझे इसकी पोजीशन जाननी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूंगी, राइट? तो अब डिस्टेंस मेजर मैं कहां से कर रही हूँ? दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, राइट? कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है, तो मैं इसकी डिस्टेंस मेजर करूंगी. लेकिन मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रही हूँ? अभी अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ, तो सपोज दैट 10 सेंटीमीटर. सपोज दैट अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ, सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, राइट? तो जैसे जैसे मैं अपनी इनिशियल पोजीशन, मतलब अपनी वो पोजीशन जहां से मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए, उसको चेंज करती जा रही हूँ, इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होती जा रही है ऑटोमेटिकली. सो इसकी पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है? जहां से मैं इसकी पोजीशन को मेजर कर रही हूँ. सो दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस. दैट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. यू कैन कोरिलेट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जर्वेशन, राइट? दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. मतलब हम ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे रखेंगे. अगर मुझे किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं ऑब्जर्वर हुई, मैं अपनी पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करूंगी. दैट इज दैट मीन्स कि मैं उस टाइम ऑब्जर्वर हूं, और यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. जो मेरी पोजीशन है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. मैं जहां पर हूँ वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. मैं ऑब्जर्वर हुई, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मुझे जिस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, दैट इज मैं वहां से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपनी पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का डिस्टेंस मेजर करूंगी कि मेरे से उस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है. दैट इज द दैट विल बी द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो होगी जितना डिस्टेंस मैं मेजर करूंगी अपनी पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट का, राइट? अब अगर आप अपने घर पे बैठे हो, तो आपके यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है? तो आप कहाँ से स्कूल की दूरी मेजर करोगे? जहां पर आप हो, आप अपने घर से अपने स्कूल का डिस्टेंस मेजर करोगे, वो आपके लिए स्कूल की पोजीशन होगी. अभी आपका कोई और फ्रेंड हो, तो उसका घर आपके घर से बहुत दूर हो, तो उसकी पोजीशन, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से स्कूल की पोजीशन कुछ और होगी. So it means that what is position? Position is actually the distance of any object. From where? From the point of reference. So in defining position of any object, it is very, very necessary to understand the point of reference. Right? Now, one more thing. While we are defining the position of any object, right? While we are defining the position of any object, तो क्या होता है कि position हर एक object की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होती रहती है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया, अभी तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, राइट? मतलब जो ऑब्जर्वर था बेसिकली वो रेस्ट पे था. अब अगर मैंने कोई ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया जो मोशन में है, सपोज दैट वी आर इन अ मूविंग व्हीकल, राइट? वी आर इन अ मूविंग व्हीकल एंड वी आर
मेकिंग अस ओनली द पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वेशन। सपोज दैट हम कार में बैठ के किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं, और हम कार में हैं, कार चल रही है। तो अब उसकी पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुए, तो हमारे रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, लेकिन स्टिल हम ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। व्हाट आई सेड, कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बाय द टाइम चेंज होती रहेगी, क्योंकि वी आर इन मोशन, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग दैट द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which we are observing is changing। मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो आपको समझ में आया? अब अगर कोई चीज, आप कार से जा रहे होते हो और आप विंडो से ट्रीज ऑब्जर्व करते हो, पोल्स ऑब्जर्व करते हो, राइट, स्टैंडिंग व्हीकल्स को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और आपको पास बाई कर रहे हैं, राइट? यही लगता है, राइट? इसका मतलब हम उस टाइम अपने आप को रेस्ट में मानते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बाहर वाले ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमें कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं या बाकी सारी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं जो कि रेस्ट में है, राइट? इसका मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस does not depend whether it is in rest or motion. It is universally accepted that the point of reference is always taken at rest. मतलब हम अगर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर दैट इट इज इन मोशन और रेस्ट, वी हैव टू कंसीडर इट इन रेस्ट ओनली, राइट? सपोज दैट if we are moving, right, this object is moving and we are standing here, we are at rest, right? We are at rest and this object reached from here to here, from position A to position B. We will say that the position of the object changed from point A to point B, right? But what this object will say, अभी मैंने अपने आप को पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना जबकि मैं रेस्ट में थी, बट अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये, अब मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना, अब ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्विंग मी। तो पहले इसके लिए मेरी पोजीशन ये थी एंड नाउ मेरी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई, राइट? पहले मेरी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर थी एंड नाउ इट इज चेंज टू 5 मीटर, सपोज दैट फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, राइट? अब मेरी पोजीशन इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चेंज हो गई, तो ये क्या बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले रेस्ट में थी जब मैं पॉइंट ए पे था, अब जब मैं पॉइंट बी पे हूँ तो इसकी पोजीशन धीमे धीमे चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई, मतलब मेरी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज होती गई, यही बोलेगा ये ऑब्जेक्ट, अगर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ये नहीं कहेगा कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इट विल से दैट दिस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मी, I has changed my position from 2 meter to 5 meter. This is point of reference. So what I want to say is, what is point of reference? You have already understood. I told you that. Now, what is the condition of selecting a point of reference or observation? That it is always supposed to be at rest. No matter whether it is moving with the speed of light or it is at rest. It is always and always considered to be at rest only. And with respect to point of reference only, we define the position of an object. And now, after defining the point of reference, the position of any object, by this only we can define that whether an object is in motion or at rest. Suppose, for example, this is point of reference for now. This is the point of reference. Now what will happen? This point of reference
means observer is at this point, right? Whosoever is the observer, it is at this point. Now, this is observing two positions. Means this is observing two objects, right? First object is this green one, right? And the second one is this black one. तो अब हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये हुआ, राइट? अब पोजीशन ग्रीन ऑब्जेक्ट की ये है, सपोज दैट इसकी पोजीशन यहां से x मीटर है, राइट? एंड इसकी पोजीशन y मीटर है, राइट? तो अब हमने देखा कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ग्रीन ऑब्जेक्ट की पोजीशन x मीटर है और y ऑब्जेक्ट की पोजीशन y मीटर है, राइट? ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये दो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अभी दोनों ऑब्जेक्ट को हम कैसा मानेंगे कि ये रेस्ट में है, अभी क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, x मीटर एंड y मीटर, राइट? तो अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस यही रहा, रेस्ट में है, और ये ऑब्जर्व करने लगा, ऑब्जर्व करता रहा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। तो बाय द टाइम क्या हुआ, इस ग्रीन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर x मीटर से चेंज हो गई और ये z मीटर हो गई, राइट? इस ग्रीन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ टाइम बाद, सपोज दैट t टाइम बाद, वट एवर द टाइम इज, ये ऑब्जर्व करता रहा इसे और इसने देखा कि थोड़े टाइम बाद, सपोज t टाइम बाद, इसकी पोजीशन x मीटर से z मीटर हो गई इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। बट ये y पोजीशन जिस ऑब्जेक्ट की थी, ब्लैक ऑब्जेक्ट की y पोजीशन y मीटर ही रही स्टिल। तो अब आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि इस आफ्टर t टाइम इस ग्रीन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई फ्रॉम x मीटर टू z मीटर, बट इस y ऑब्जेक्ट की पोजीशन y ही रही एज इट इज इवन आफ्टर टाइम t. So what we will conclude about the position of these two objects with respect to time, that we will definitely say green object is in motion. Why? Because it has changed its position with respect to time. From the same point of reference, if we are observing its position, it is changing with respect to time. It means this object is in motion. But with respect to same point of reference and in the same time interval, the position of this black object is not changed. It means this is not in motion, this is at rest. So this is what my main conclusion, my main motive was for today's lecture, that I want to make you understand that how position and point of reference plays a very important role in defining motion. आपने देखा कि कैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमें पता चला, हमने किसी दो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन डिफाइन करी पहले एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, और उसके बेसिस पे हमने उसको ऑब्जर्व किया उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, और हमें पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो डिड यू अंडरस्टूड that how important position and point of reference are in defining motion, right? In defining whether an object is in motion or at rest, right? Now suppose अब हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखते हैं थोड़ी देर के लिए। हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्रीन ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं, राइट? हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस थोड़ी देर के लिए ग्रीन ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं। तो अब ये ग्रीन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ब्लू ऑब्जेक्ट जो था, जो हमारा इनिशियल पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहले इसकी पोजीशन x मीटर थी, पहले इसकी पोजीशन x मीटर थी, ग्रीन ऑब्जेक्ट अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब हम ऑब्जर्वर यहाँ पे है हमारा, अब यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं,
तो अब हम क्या बोलेंगे कि इसकी पोजीशन पहले x मीटर थी और t टाइम बाद जब एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, तो मतलब हमारा ऑब्जर्वर अब यहाँ पहुंच गया है t टाइम बाद, तो इसकी पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, z, z मीटर हो गई, राइट। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अगर ग्रीन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर था तो उसको क्या लगेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन x मीटर से z मीटर हो गई। इट मींस ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है, मेरी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हुई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता रहा था, टाइम t तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया और इसकी पोजीशन x मीटर से z मीटर हो गई। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी फ्रॉम x मीटर टू z मीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट नीदर its observation is wrong nor this one. Both the observations are correct. Why? Because I have already explained you earlier that it does not matter whether the point of reference is at rest or in motion. It is always considered to be at rest. Hence, whether it is observing that the position of this point is changing with respect to time, or whether this is observing that position of this object has changed with respect to time, both are correct, right? And with respect to each other, they both are in motion, right? But with respect to themselves, they both are at rest. When they are considered as point of reference, then they are at rest and the other object is in motion. Both the terms are of explaining the position of each other are correct, right? जब हम बस में या कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि पेड़ या पौधे पीछे की तरफ छूट रहे हैं, मतलब दे आर पासिंग अस, राइट। बट व्हाट दोज persons who are outside are observing us about us when they are point of reference, that we are moving forward, this car is moving forward. So both the terms of explaining the position of each other is correct, because point of reference is always taken at rest and it totally depends on position and point of reference, that whether the object is in motion or at rest. Hope you all have understood well about position and point of reference and how do we use the terms position and point of reference in explaining motion of any object, right? So it is all about the position and point of reference. In the next lecture, we will study about displacement and distance. There is a very minor difference between distance and displacement, but actually the concept is totally different. So we will understand in a very interesting way about the distance and displacement, their difference, and in our later lectures we will also cover about the velocity and speed, the acceleration. These are some of the very new technical terms that you will be getting introduced with, right? So till then, just understand about this lecture, just go through this lecture, go through the theory, read well, revise well, and solve some questions regarding this topic, right? Keep studying, take care, bye bye.